सबको मार दूंगे। मैं तुम सब लोग अब मरोगे, चले जाओ यहाँ से। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। दरअसल ये घटना तब की है जब मेरे दोस्त दीपक की नई नई शादी हुई थी। शादी के लगभग 10 दिन के बाद दीपक अपनी पत्नी यानी शिवानी को घुमाने के लिए लेकर गया हुआ था और वो दोनों सुबह से पूरा दिन भर घूमने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे। तो अचानक दीपक की बाइक एक जंगल में बंद हो गई। दीपक ने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करी और बाइक स्टार्ट भी हो गई, लेकिन तभी शिवानी ने कहा, चलो थोड़ी देर तक इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और थोड़ा आराम के बाद चले जाएंगे। शिवानी की बात सुनकर दीपक ने कहा, सही कह रही हो तुम। वो दोनों उसी जंगल में लगभग 20 से 25 मिनट तक उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे, लेकिन अचानक दीपक की पत्नी को घबराहट महसूस होने लगी और उसने कहा, दीपक चलो, जल्दी चलो यहाँ से। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, चलो। और मेरे पूरे बदन में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। दीपक ने देर नहीं की और शिवानी को बाइक पर बिठाकर तुरंत वहां से निकलकर अपने घर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद दीपक ने अपनी पत्नी को गांव के किसी डॉक्टर से दवाई लाकर दी और खिलाने के बाद आराम करने के लिए कह दिया। घर के सभी लोग शिवानी के पास पूरा दिन बैठे रहे। शाम को लगभग 7 या साढ़े सात बजे के करीबन घर के सभी लोगों ने खाना वगैरह खाकर अपने अपने जगह सोने को चल दिए। दीपक की पत्नी शिवानी भी अब अपने रूम में चली गई। लगभग 1 घंटे बाद दीपक जब कमरे के अंदर आया तो दीपक को कुछ अजीब लग रहा था। दीपक ने देखा शिवानी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी है और लाल हो रखी है। शिवानी बड़ी विचित्र आंखों से उसको घूरी जा रही थी और उसे काफी अजीब लग रहा था। दीपक ने उसके पास जाकर शांति से कहा, शिवानी मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शिवानी ने दीपक की तरफ घूरते हुए बड़ी खतरनाक और डरावनी आवाज में कहा, भाग जा यहाँ से अभी भाग जा। ये सुनते ही दीपक के होश उड़ गए और वो भी बहुत ज्यादा डर गया। जब शिवानी ऐसा बोल रही थी तो उस समय उसकी आवाज खतरनाक और डरावनी तो लगी रही थी, लेकिन वो आवाज किसी आदमी की लग रही थी और वो उसी आदमी की आवाज में ही दीपक को भगा रही थी। यह देखकर दीपक डर तो गया, लेकिन वो अपनी पत्नी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने अपनी पत्नी को पकड़ा और जाकर बेड पर बैठ गया, लेकिन तभी अचानक शिवानी के अंदर जैसा बहुत ज्यादा ताकत आ गया और उसने दीपक को झटका मारा और उसके साथ दीपक नीचे गिर गया। उसके सीने पर जाकर पैर रखकर खड़ी हो गई। शिवानी के अंदर से किसी आदमी की आवाज आ रही थी और लगातार कह रहा था, तुझे अभी मार दूंगा, तू अभी मारा जाएगा, नहीं तो चला जा यहां से, इसको तो मैं लेकर जाऊंगा। अब यह मुझे अच्छी लग गई और अब यह मेरे साथ चलेगी। दीपक शिवानी के पैर के नीचे दबा हुआ था और उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी कि अचानक शिवानी ने उसको लात मार के दरवाजे की तरफ गिरा दिया और खुद को बेड के पास जाकर बैठ गई। दीपक उठा और वहां से शिवानी को पकड़ने की कोशिश करी, क्योंकि उसे अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन शिवानी के अंदर तो ना जाने आज कौन सी शक्ति या ताकत घुस चुकी थी। उसने वही बेड उठाकर पूरी जान से कमरे के अंदर पलट दिया और वह बेड सीधा दीपक के जाके लगी। दीपक को काफी चोट लगी और वो नीचे की तरफ गिर गया। दीपक नीचे गिरा हुआ था कि शिवानी ने दीवार पर सामने लगा शीशा उठाकर
दीपक की तरफ उठाकर मारा और शीशा पूरे में टूटकर बिखर गया। पूरा रूम में फैल गया था। लेकिन किसी तरह शायद दीपक इस शीशे की चोट से बच गया। उसी टूटे हुए शीशे पर शिवानी आकर अब नंगे पैरों से चलने लगी। जहां जहां के शीशे टूटे या बिखरे हुए थे, शिवानी उन्हीं के ऊपर चल रही थी और शिवानी के पैरों से बस खून ही खून बह रहा था। पूरे रूम में खून खून हो चुका था। शिवानी उसी आवाज में चीखती और चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था कोई आदमी इस कमरे में चिल्ला रहा हो और तभी उसके चीखने और चिल्लाने की वजह से घर के सभी लोग जाग गए और दीपक के कमरे के पास आकर दरवाजा खोलने को कहने लगे। दीपक ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां खड़े दीपक के घर के लोगों को मानो तो होश उड़ गए, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति थी। उस कमरे के अंदर बेड उल्टा और शीशा टूट रखा था। पूरे कमरे में खून खून लगा हुआ था। दीपक के घर के लोगों ने जैसे शिवानी को देखा वैसे ही शिवानी जोर जोर से और तेज चिल्ला रही थी। बस एक ही बात कह रही थी, सबको मार दूंगे, मार दूंगे मैं, तुम सब लोग अब मरोगे, मरोगे, चले जाओ यहाँ से। तभी शिवानी रूम के अंदर से कुछ भी सामान मिला उसे उठाकर लोगों पर फेंकने लगी और उसके बाद दीपक के पापा और उसके चाचा दीपक ने मिलकर शिवानी को लकड़ी की कुर्सी से बांध दिया। लेकिन उनके बांधते ही शिवानी उसी आदमी वाली डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसने लगी। कुछ नहीं होगा। तभी एकदम से वो कुर्सी उसी कमरे में हवा के ऊपर उड़ने लगी और काफी देर तक छत पर चिपकी रही। तभी अचानक झटके से वो कुर्सी नीचे फर्श पर गिरी और शिवानी के माथे से खून बहने लगा और वहां गांव के लोग आवाजें सुनकर आ गए। गांव के लोगों ने उससे आकर कहा, कोई आदिवासी बाबा को लेकर आना होगा, वही बचा सकते हैं। अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आदिवासी लोग बहुत मिल जाते हैं। जंगलों में लगभग 9 किलोमीटर तक आदिवासी बाबा रहते हैं। गांव में किसी को भूत प्रेत से जुड़ी कोई समस्या हो तो उन्हीं के पास जाना चाहिए। बाबा ऐसी चीज के बहुत जानकार थे। दीपक ने मुझे बुलाया और हम दोनों तुरंत बाबा को लाने के लिए निकल गए। रात का समय था। गांव की सड़कें भी ज्यादा ठीक ठीक तो नहीं, फिर भी हम गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए लगभग 10 मिनट के अंदर ही बाबा के पास पहुंच गए। हम दोनों ने बाबा को सारी बातें बताई। अरे जाओ और सामने से बाल्टी उठाकर पानी भर के ले आओ। दीपक ने थोड़ी हैरानी भरी नजरों से बाबा की तरफ देखा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके पार्ट 2 भाग में। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।